कर रहे हो? वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि जब तुम नहीं होती हो ना तो यही मेरा सहारा होता है। बेबी क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। मुझे पता है तुम्हें किस चीज की भूख लगी। निशु बेबी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। शालिनी, तुम्हें क्या हुआ? मैं यहाँ पे मूड स्पॉइल करने नहीं आती। शालिनी मैं बेबी, यहाँ पे अपना मूड बनाने आई थी। तुमने तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। आई कैन एक्सप्लेन। जब तुम्हारा ये सोना बाबू खत्म हो जाएगा ना, तब मुझे कॉल मैसेज करना, ठीक है? अरे कौन है? C14 शास्त्री नगर। C14 शास्त्री नगर। हाँ 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 हाँ, बैठिए ना, बैठिए ना। चल बेटा कुंदन, आज बरसाती आंखों से ही बोनी हो जाए। क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो तुम जय? निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आई कांट बिलीव कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इन सब के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। आज के बाद अगर गलती से भी तुमने मुझे फोन किया ना, अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी शाम खराब हुई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। जस्ट गेट लॉस्ट। सॉरी कुतिया, ये तो बात करने के लिए भी राजी नहीं है। शालिनी को भी आज ही आना था। शिट! इधर से अंदर ले लेना। निशा, आई एम सो सॉरी। निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। निशा तुम सुन रही हो ना? अबे ओए, निशा नहीं निशाचर, अभी तुम्हारी जिंदगी का। अगर फिर से निशा मैडम को फोन करके परेशान किया ना, तो पुलिस कंप्लेन करवा के चूतर लाल करवा देंगे तुम्हारा। फोन रख।
मैडम, मैडम जी, मैं वो रिक्शे वाला हूं। ये आपका फोन मेरे रिक्शे पर रह गया था। कोई है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम, मैडम जी, क्या कर रही है? मुझे मार जाने दो। क्या कर रही है? मैडम जी, होश आइए मैडम जी। कुछ चाहिए कह रहा हूं मैं। पागल हो गई है। मैडम जी, मैडम जी, संभालिए अपने आप को। मैडम जी, अब ठीक है? मैडम जी, संभालिए। क्या पागलपन है? ये क्या करने जा रही थी आप? हा? उस इंसान के लिए जान देना चाहती है जिसे आपके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपकी परवाह है। क्या उनके लिए जी नहीं सकती हैं? इसलिए सबसे पहले उस इंसान को अपने इस मोबाइल से और अपनी जिंदगी से डिलीट करिए, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। और ना ये पंखा भी यही है, ये फंदा भी, और आप खुद ही समझदार हैं। जिंदगी में उससे प्यार करना जो आपके जीने की वजह बने, मरने की नहीं। आ जाओ, आओ बैठो ऊपर।
खाने के लिए लाऊं कुछ? नहीं भाभी, जूस? मैं बस सोना चाहती हूँ। ठीक है। मैडम जी, अरे क्या करने जा रही है? पागल हो गई आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुझे पक्का यकीन था कि आप कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए आप पे नजर बनाए हुए था मैं। और ये आत्महत्या करना कब से किसी प्रॉब्लम का हल हो गया? मैडम जी, कल इतना समझाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आपको। तो क्या करूं मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। और बाकियों का क्या? आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या? कुछ नहीं। आप तो बड़ी आसानी से स्कूल से कूद के जान दे देंगे अपनी। लेकिन कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद दुनिया वाले कितनी तरह तरह की बातें बनाएंगे? तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी? आपके घर वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे और अपने आप से नफरत करने लगेंगे, खुद पे मरेंगे हर रोज वो। यही चाहती हैं आप? मैडम जी, इस दुनिया में प्रॉब्लम किसे नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई पुल से कूद के अपनी जान दे दे? एक बात मानेंगी मेरी, वो इंसान आपके प्यार के काबिल नहीं है, बल्कि कभी था ही नहीं। अगर होता तो आज वो यहां होता, मैं नहीं। आप समझने की कोशिश करिए। वो अच्छे से जानता है कि आप उसके प्यार में एकदम पागल हो गई हैं। वो कुछ भी कर ले, आपका कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आप उसी के पास जाएंगी। और आपकी इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। मैडम जी, इसलिए बेहतर होगा कि ये मरने वरने का ख्याल छोड़िए, अब उसे सबक सिखाने के बारे में सोचिए। उसे उसकी औकात दिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से ना पहले 10 बार सोचे। गलत उसने किया है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। पर ये सब मैं कैसे करूं? उसे सबक कैसे सिखाऊं? Hi, Nisha. Nisha, I'm really sorry. And I really miss you. Nisha, please मुझे गलत मत समझना. I'll get it all right. Please try to understand. बस एक मौका हो. Please माफ कर दो यार. समझने की कोशिश करो, please. इतने प्यार से समझा रहा हूँ. समझ नहीं आ रहा है. अगर बात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया। चीख चीख कर सबको बताऊंगा कि तुमने हमारा बिस्तर कहाँ कहाँ गर्म किया है, और किस किस पोजीशन में, और कहाँ कहाँ तूने मेरी प्यास बुझाई है। और हाँ, और कौन सा फ्लेवर पसंद है तुझे? वेनिला कॉन्डम, एक्स्ट्रा डॉटेड ना? मैं तेरी ऐसी इज्जत उतारूंगा
कि तेरे ऑफिस में हर बंदा अपने पॉकेट में वेनिला कॉन्डम लेकर घूमेगा। सादी कुतिया। तूने जो करना था कर लिया, अब जो करना है हम करेंगे। वैसे कर तो कल ही देना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। तू कौन है बे? कल बताया था ना, निशाचर तेरी जिंदगी का। तो तू है इसका नया यार। क्या निशा, तेरा टेस्ट इतना खराब हो गया? इतनी भी क्या आग लगी थी जो इस फटीचर के साथ? If you try to utter a single word from your shitty mouth, I'm gonna beat the shit out of your ass. And one more thing. If I ever see you roaming around her doing hanky-panky stuffs, trust me, you won't be able to see the sky ever again in your life. Leave this place before I call the police. Just leave. Leave! बाउडंग साला कहीं का। आप ठीक हैं? आप बैठिए ना, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? आज के बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आप इत्मीनान से ऑफिस जाया करिए। तुम्हें इंग्लिश आती है? बस ये नहीं, CAA, जावा, लिनक्स। एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह, तो फिर ये रिक्शा क्यों चलाते हो? नसीब, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देखो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मेरे लिए? क्या? वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना, और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना, एकदम डिसेंट बन के आना। ढंग के कपड़े? हाँ। कोई इंटरव्यू है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, यू नेवर नो। ठीक है। आप आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। आइए प्लीज। आइए ना, अंदर आइए। कुछ अच्छा करो। अरे पर मैंने आज तक कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। तो इसे एक नई शुरुआत समझो। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें और स्टूडेंट्स मिले, और फिर तो तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। सोचो। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि लेकिन क्या? कम ऑन यार, यू आर अ ब्लडी इंजीनियर। कहाँ इसको यूज करोगे? हाँ, 4th स्टैंडर्ड के बच्ची को मैथ्स पढ़ाने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? देखो, अगर ये डिग्री फेक है तो बात अलग है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आली। So, this is my niece काव्या, और काव्या ये कुंदन सर है। कुंदन सर को हेलो बोलो। हेलो सर। हाय बेटा, अब इतनी प्यारी बच्ची को पढ़ाने से कैसे मना कर सकता हूँ? हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, थैंक यू। सो काव्या, अब से आपको कुंदन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ओके? और सारे क्वेश्चन आप इनसे पूछना, मुझसे नहीं। मेरा पीछा छोड़ना, ओके? अब सर खाओगे तो इनका, मेरा नहीं। डन। डन? यू बी कंफर्टेबल। ओके। मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, so, काव्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स? अरे बाप, फिर तो हमारी बनेगी।
क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? पार्टी चल रही है? अक्लमंद लोग ऑफिस नहीं जाते, दूर से ही काम को संभाल लेते हैं। हाँ, जैसे तुमने अपने पार्टनर का बिजनेस और उसकी वाइफ दोनों संभाल रखे। इसलिए तो बिजनेस को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया अपने दिमाग के दम पर। लेकिन क्या है कि इंसान का लालच आधे में खत्म नहीं होता, उसको पूरा चाहिए, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। अब बांटा नहीं जाता, सब चाहिए, सब। पता नहीं आज फाइन का नशा ही नहीं होगा। तुम अपने हाथ से पिला दो, शायद असर कर जाए। अब असर होगा, वो भी डबल, शराब का भी और शबाब का भी। कुंदन, तुम यहाँ? और ये रिक्शा, तुम फिर से रिक्शा चलाने लग गए? ट्यूशन तो पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब तो ये रिक्शा ही है। आइए बैठिए ना, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। देखो, रिक्शा में तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे चलाने दूंगी, अगर तुम रिक्शा सिर्फ मुझे ऑफिस से लाने और ले जाने के लिए चलाओगे। आपने मेरी रिक्शा को भी पार्ट टाइम जॉब बना दिया। आइए बैठिए ना। निशा जी, वो काव्या के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। अब मैं निकलता हूँ।
मुझे ना ये बल्ब चेक करना था, चल नहीं रहा है। घर पे कोई नहीं है तो क्या तुम प्लीज ये स्टूल पकड़ लोगे? भाभी वो बारिश होने वाली थी तो मैंने छत से कपड़े निकाल लिए। आप सच में साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वो मैं कभी साड़ी पहनती नहीं, बट बेटा बहुत अंधेरा है, चलो अंदर बैठते हैं, आ जाओ। कुंदन, भाभी ने मदद के लिए भेजा है। ओह, आ जाओ। रुको, क्या ढूंढ रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाबी ढूंढ रही हूँ।
रिक्शा खाली है? हेलो, रिक्शा खाली है? बुआ देखो ना, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। प्लीज बुआ हेल्प करो ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? अपने ट्यूशन टीचर से पूछो ना। कौन से सर से पूछूं? 2 दिन से नहीं आ रहे। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मेरा होमवर्क कौन कराएगा? प्लीज बुआ हेल्प कर दो ना। काव्या, सेम ही तो क्वेश्चंस है सारे। इसके आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कितनी बार आप मुझसे पूछोगे? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी भी घंटी बज गई ना? तुझे भी उसने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना? उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की जिंदगी में तुझ जैसे कैरेक्टर हर रोज आते हैं, क्योंकि तुझ जैसे लड़के उसकी मासूम शक्ल देखकर और उसका सेक्सी फिगर देखकर उसकी बातों में आ जाते। उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, हो सकता है कल तुझे थप्पड़ पड़ जाए। मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर उस हरामजादी से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। अगर आइंदा निशा के बारे में कुछ बोला ना उल्टा सीधा, तो ये हाथ किसी से मिलाने लायक नहीं रहेंगे। चल!